बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 19 नवंबर का ख़त्म होने वाला है, 20 नवंबर सोमवार का आगाज़ होने वाला है। बात करेंगे कि 20, 21 और 22 नवंबर क्यों बहुत अहम है। इन 3 दिनों में कौन से ऐसे केसेस हैं जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात और सूरत हाल में बहुत इंपॉर्टेंट है। और सज़ा याफ्ता मुजरिम एक सुपर लाडला जो है उसके लिए भी ये दिन बड़े अहम है, क्योंकि तमाम केसेस उसी से जुड़े हुए हैं। जो उसके अपने केसेस हैं वो उसके अपने केसेस हैं, जो इमरान खान के केसेस हैं वो भी उसी के केसेस हैं, क्योंकि सुपर लाडले की ख्वाहिश ये है कि इमरान खान जेल में होना चाहिए, इमरान खान जो है वो डिस्क्वालीफाई होना चाहिए, इमरान खान को सज़ा होनी चाहिए, पीटीआई का कोई बंदा बाहर ना आए, पीटीआई वालों पर जुल्म हो, पीटीआई वालों पर जबर हो, पीटीआई वालों पर तशद्दुद हो, और जो है वो किसी तरह से भी उसको वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए जो उसकी ख्वाहिश है, मुल्क को उसकी जो भी कीमत अदा करनी पड़े। तो ये है, बहुत से आम मामलात हैं। देखें, स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं और एक तरतीब के साथ कि क्या क्या चीज़ है। आज 20 नवंबर यानी अब तकरीबन जब आप वीडियो देख रहे होंगे आगाज़ हो चुका होगा, इसलिए भी अहम है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास है। जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब जो है उन्होंने इजलास बुला रखा है, और किसके मामले पर? जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के मामले पर। इजलास होने हैं 3 बजे, लेकिन इजलास से 19 घंटे पहले एक डॉक्यूमेंट जो है वो लीक कर दिया गया। वो डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर जजीला असलम साहिबा जो कि रजिस्ट्रार है सुप्रीम कोर्ट की और सेक्रेटरी हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की, उनके दस्तखत हैं। और वो रिकॉर्ड जो मांगा गया है जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के हवाले से, वो लेटर जो है वो लीक किया गया है। मकसद यही है कि काजी फाइज़ ईसा साहब मीडिया ट्रायल चाहते हैं मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का, और वो इसलिए भी मीडिया ट्रायल चाहते हैं। और इस वक्त तक पिछले 2 माह में 17 सितंबर को काजी फाइज़ साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने थे, 17 अक्टूबर, 17 नवंबर, आज 20 का आगाज़ हो गया है। 2 माह और 3 दिन सिर्फ उन्होंने वो मामला टेकअप किए हैं जो उनके और नून लीग इंटरेस्ट के थे। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। और मज़ाहिर अकबर नकवी साहब के खिलाफ ये जो मामला खुला है, इसके में भी बज़ाहिर यही है कि मियाँ नवाज शरीफ की बेटी मियाँ मरियम नवाज शरीफ जिन्होंने टारगेट किया था मज़ाहिर अकबर नकवी साहब को, और फिर नून लीग बहुत ज़्यादा बयान देती रही कि काजी फाइज़ ईसा आएंगे तो आपको लग पता जाएगा सबको, और फिर सबको लग पता गया है। और फिर काजी फाइज़ साहब के हामी साफ़ी ये कहते रहे कि 17 सितंबर के बाद जो है वो इंसानी हकूक़ की बदतरीन पामालियाँ होंगी और उम्रता बंदियाल नहीं होंगे चीफ जस्टिस पाकिस्तान। अगर किसी न किसी तरह से कुछ ना कुछ चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट रोक रही है बंदियाल साहब की, तो वो चीज़ें भी नहीं रहेंगी। और वही हमें नज़र भी आया। काजी फाइज़ ईसा साहब के आने के बाद बदतरीन चीज़ें हो रही हैं, और काजी फाइज़ ईसा साहब उन चीज़ों को इनडायरेक्टली खामोश रहकर और सपोर्ट कर रहे हैं। और उनको आइन और कानून यहाँ पर नहीं नज़र आता, उनको सिर्फ आइन और कानून वहाँ पर नज़र आता है, या ज़बरदस्ती आइन कानून को वहाँ पर ले जाते हैं, वहाँ पर नाफिज करते हैं जहाँ पर नून लीग ने जिसका कहा हुआ था। यानी अगले हफ्ते यानी इसी हफ्ते में मुशर्रफ साहब का भी केस है, वो भी नवाज शरीफ का मामला था मुशर्रफ साहब के साथ, जनरल फैज़ का मामला टेकअप किया, उसके साथ भी नवाज शरीफ का मसला। मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को टारगेट इसलिए कि नवाज शरीफ चाहते हैं कि उनको फारिग किया जाए, क्योंकि वो मैं आपको बता चुका हूँ क्या क्या चीज़ें उन्होंने की हैं, ऐसे फैसले किए जो नवाज शरीफ को जो है नवाज शरीफ समझते हैं कि वो मेरे खिलाफ फैसले थे। ये सारी चीज़ें 90 दिन में इलेक्शन का भी वो चाहते थे, नवाज शरीफ उस चीज़ का भी वो सारा करना चाहते हैं। तो अब 19 घंटे पहले वो डॉक्यूमेंट लीक किया गया है, और पूरी तरह नज़र आ रहा है कि पूरा एक माहौल बनाया जा रहा है मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ। तमाम बुकला तंजीमें सब एक पेज पर हैं मज़ाहिर साहब के खिलाफ। और पता ही आपको है कि इस वक्त जो भी आइन के साथ खड़ा होगा, जो भी कानून के साथ खड़ा होगा, जो भी इंसानी हकूक़ की पामालियों पर बात करेगा, उसके साथ यही कुछ होगा जो मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के साथ हो रहा है। तो देखते हैं गैर कानूनी तरीके से जिस तरह से रिकॉर्ड उनका लिया जा रहा है, और फिर उन्होंने जिस तरह से अपने 18-19 सफ़ात का जो उन्होंने रिप्लाई दिया, उसमें जो उन्होंने सवालात उठाए, जो उन्होंने एक्सपोज किया जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब को, और कि उनका किस तरह से दोहरा मेयार था, मज़ाहिर साहब के साथ क्या मेयार के साथ किस तरह सलूक किया जा रहा है, और सरदार तारिक मसूद साहब के खिलाफ जो बड़ी तगड़ी कंप्लेंट आई है वहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ें। और काजी फाइज़ ईसा साहब के अपने एसेट्स जो है उनके बीवी बच्चों के डिक्लेयर्ड नहीं थे, मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के डिक्लेयर्ड एसेट्स हैं जिनके ऊपर उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। लेकिन ज़ाहिर है इस वक्त मुल्क आइन और कानून के मुताबिक तो चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इस वक्त तो ज़ाती ख्वाहिशात और 2-3 लोगों की ख्वाहिशात पर चल रहा है, और जिनमें से मैटर करने वाली ख्वाहिश मियाँ नवाज शरीफ की है, और उसी के तनाजुर में चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। तो एक तो ये वाला मामला है। फिर आज ही सबसे अहम जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला होगा वो जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब और जस्टिस समन रिफत साहिबा के जो 2 जजेस जो सुन रहे हैं कि साइफर केस का जो ट्रायल है इमरान खान का, वो खुफिया हो सकता है, नहीं हो सकता, जेल ट्रायल हो सकता है, नहीं हो सकता, और जेल में जो ट्रायल हो रहा है ये ओपन ट्रायल है, ये खुफिया ट्रायल है, फैमिली को अलाउ कर देना, क्या ये ओपन ट्रायल कहलाएगा,
और जज की तकर्री जो है वो दुरुस्त है नहीं है, उन्होंने स्टे किया हुआ है साइफर के ट्रायल को। और जहां पर आमिर फारूक साहब 4 हफ्तों में इमरान खान को चाहते हैं कि सज़ा सुना दी जाए, वहीं पे मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने स्टे किया हुआ है। तो आज उन्होंने सोमवार का कहा था कि वो सुनकर फैसला कर देंगे। अब तक की 3 समातों पर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, क्योंकि वो लायक वकील हैं लेकिन केस क्योंकि कमज़ोर है तो वो अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। एक ऐसी ऑब्जर्वेशन नहीं आई जो जेल ट्रायल के हक़ में हो, जो जज की तकर्री के हक़ में हो, लेकिन यहाँ पे पता नहीं चलता कि कभी क्या से क्या हो जाए। तो आज का दिन इंपॉर्टेंट है। अगर वो ट्रायल को कहते हैं कि ओपन ट्रायल होगा तो फिर कैसे ओपन ट्रायल होगा? क्या जेल में सहाफ़ियों को जाने की इजाज़त दी जाएगी या इमरान खान को जो है वो लाया जाएगा, कोर्ट में लाया जाएगा, या इमरान खान की जो है वो वीडियो लिंक पर हाज़िरी सिर्फ करवा के और वीडियो लिंक पे इमरान खान साथ मौजूद रहेंगे? क्या होगा, कैसे होगा? इसलिए आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी है कि अगर अदालत जेल ट्रायल को गैर कानूनी डिक्लेयर कर देती है फिर ज़ीरो से स्टार्ट होगा, क्या होगा? और अगर काबीना के फैसले के बाद के ट्रायल को जो है वो जेल ट्रायल को कानूनी हैसियत हासिल हो गई है तो उससे पहले वाले ट्रायल का क्या होगा? ये सारे वो सवालात हैं जिन पे देखना होगा। अब तक अदालत 100% कन्विंस है कि ये ट्रायल दुरुस्त नहीं है, 100% कन्विंस नज़र आती है कि जज की तकरीर ठीक नहीं है। लेकिन मैंने आपको अर्ज़ किया कि पता नहीं चलता, क्योंकि दरमियान में 2-3-4 दिन आ गए, या तो एक रात पड़ जाए तो क्या से क्या हो जाता है, यहाँ तो 4 दिन जो है वो गुजर गए हैं। इसी तरह से आज जो है वो इमरान खान की तोशाखाना केस पे जिसमें इमरान खान को सज़ा सुनाई थी जज हुमायूं दिलावर ने, उस पर मेन अपील जो है उसकी समाअत है, जिसमें यह है कि इमरान खान को बरी किया जाए और अपील को सुना जाए। 13 तारीख को ये अपील समाअत के लिए मुकर्रर हुई थी। आई थिंक 13 को ही थी या इससे भी पहले हुई थी, 13 को नहीं, इससे पहले हुई थी। और उसमें यह हुआ था, या 7 को हुई थी, या मुझे एग्जैक्ट तारीख याद नहीं है। उस वक्त ये हुआ था, नहीं 13 को नहीं, 13 से बहुत पहले हुई थी। उस पर यह हुआ था आई थिंक 7-8 को ही हुई थी। और उस पर बताया गया था कि नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज़ जो कि यहाँ पे तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, जिनको अवाम के टैक्स के पैसों से फ़ीस दी जाएगी, इलेक्शन कमीशन के खाते से और अवाम के टैक्स के पैसों से वो फ़ीस दी जाएगी। वो क्योंकि बाहर कहीं लंदन शंदन कहीं पता नहीं घूमने फिरने गए हुए हैं, तो इसलिए लंबी तारीख डाल दी जाए। और फिर लंबी तारीख इस्लामाबाद कोर्ट ने डाल दी। और हालांकि इमरान खान के वकील को सुना जा सकता था, वो आके और अपने दलाइल देते थे, लेकिन नहीं, उनका इंतज़ार किया गया। अब वो आज भी, क्योंकि इमरान खान के केस जिस तरह से चल रहे हैं इस्लामाबाद कोर्ट में, वो आपको पता ही है। और उसमें भी जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने लिखा था कि जब चीफ जस्टिस नहीं होते तो सेम डे केस नहीं लगता, इस चीज़ को रेगुलेट किया जाए। उस पर भी अब नोटिफिकेशन कर दिया है आमिर फारूक साहब ने। और नोटिफिकेशन ये उन्होंने किया है कि बेंच मैं ही बनाऊंगा, फ़ोन पे मुझसे हदायत ली जाए और बेंच बनाया जाए। उन्होंने अपना इख्तियार सीनियर तरीन जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब को नहीं दिया, जो इख्तियार अतर मिनल्ला साहब के दौर में जो है वो आमिर फारूक साहब को बतौर सीनियर तरीन जज जो है वो अवेलेबल था। वो राइट, वो इख्तियार उन्होंने आमिर फारूक साहब ने मोहसिन अख्तर कियानी साहब को नहीं दिया, वो इख्तियार उन्होंने अपने पास रखा है। तो एक तो ये 2 मामला, 3 मामला अब मैंने आपको बता दिए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 3 बजे, उससे पहले 11 बजे, बल्कि 11 से पहले भी तोशाखाना केस की अपील जो है वो आमिर फारूक साहब सुनेंगे अकेले। उसके बाद 11 बजे सुनेंगे मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब और समन रिफा साहबा सुनेंगे जो मामला है इसका साइफर के ट्रायल का मामला। अब आ जाएं 20 के बाद 21 नवंबर को इमरान खान साहब को जेल में जज जो एहतसाब अदालत जज में इमरान खान के पास पेश होंगे, इमरान खान के सामने पेश होंगे। जज मोहम्मद बशीर साहब इमरान खान के सामने पेश होकर इमरान खान के जिस्मानी रिमांड का फैसला करेंगे, क्योंकि इमरान खान अटियाला बैठा है और हर जज वहाँ जाके इमरान खान के सामने पेश होता है। और अब तो इलेक्शन कमीशन वाले भी इमरान खान के सामने जाके पेश होना चाहते हैं और वहीं इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करना चाहते हैं, तो इन्हें इलेक्शन कमीशन के केस में। तो कल यानी 21 की अगर हम बात करें, 21 नवंबर बरोज़ मंगल, तो जज मोहम्मद बशीर जाएंगे और सुनेंगे इमरान खान का केस और देखना है कि इमरान खान का जिस्मानी रिमांड वो एक्सटेंड करते हैं या नहीं करते। पहले 3 दिन उन्होंने वो मामला पेंडिंग रख के फिर उन्होंने 4 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया। अब देखना है कि वो जिस्मानी रिमांड एक्सटेंड करते हैं, नहीं करते, क्या होता है, ये देखना होगा कि जज मोहम्मद बशीर इस हवाले से क्या करते हैं। जब तक इमरान खान जिस्मानी रिमांड पे हैं तब तक इमरान खान की बेल जो है वो अप्लाई नहीं हो सकती। 21 को ही बुशरा बीबी साहबा जो हैं उनका केस भी सुना जाएगा, उनकी ज़मानत का केस अलकादिर केस में। और इसमें जो हमारे दोस्त ने ट्वीट किया हुआ था रिजवान गलज़ई ने, टोटल जो एसेट्स हैं अलकादिर ट्रस्ट के, अलकादिर यूनिवर्सिटी के, अलकादिर ट्रस्ट के, वो कुछ 60 करोड़ के हैं। और जो उसमें से करप्शन निकाली है सारी ये मिल जुल के सारों ने, वो को 60 अरब की है। तो ये भी पाकिस्तान की तारीख का पहला केस है जिसमें 60 करोड़ के एसेट्स हैं, जिस यूनिवर्सिटी के, जिस ट्रस्ट के, उसमें से 60 अरब की करप्शन निकाल दी गई है। तो ये भी पाकिस्तान ने दिन देखने थे और अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये सिस्टम गंदा हो रहा है, नंगा हो रहा है, एक्सपोज हो रहा है। जितना एक्सपोज होगा उतना पाकिस्तान का फ़ायदा ही, मैं मुसलसल कह रहा हूँ। और उसके बाद
जो है बुशरा बीबी साहिबा को, नवाज शरीफ की ख्वाहिश यह है कि बुशरा बीबी साहिबा को इमरान खान के सामने जो है वो गिरफ़्तार किया जाए, तो कर लिया जाए, ये भी करके देख लें, क्योंकि इमरान खान अभी तक नहीं टूट रहा। अभी आखिरी कोशिश होगी कि बुशरा बीबी को जब उनके सामने अगर गिरफ़्तार किया जाएगा तो फिर वो टूटते ही नहीं टूटते, और अगर इमरान खान इस चीज़ से भी ना टूटे तो फिर जो है वो ख़तरनाक तरीन इमरान खान होगा। फिर पता नहीं इमरान खान के साथ और इसके बाद क्या होगा। ये आखिरी कोशिश होगी इमरान खान को तोड़ने की, बुशरा बीबी को उनके सामने गिरफ़्तार करने की। तो इससे भी जो है वो अगर तो ये बयानी बनाने की कोशिश है कि वो इमरान खान के साथ कोई शरीक मुलज़मा है तो इसलिए गिरफ़्तार किया गया, तो ये बयानी बिल्कुल नहीं बिकेगा। पूरा पाकिस्तान का बच्चा जानता है, और इससे इमरान खान की हमदर्दियाँ बढ़ेंगी, इमरान खान का वोट बैंक बढ़ेगा, कम हरगिज़ नहीं होगा, पूरे पाकिस्तान को पता ही है। तो 21 को जो है ये मामला है, 21 को जनरल मुशर्रफ साहब का केस, उसको काजी फैसल साहब सुनेंगे, और 22 को इमरान खान साहब की जो साइफर केस में ज़मानत है, और ज़मानत और फ़र्द जुर्म के ख़िलाफ़ जो है इसको जो चैलेंज किया हुआ है इसकी समाअत है, और इसकी समाअत करेंगे जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जो काजी फैसल साहब के ज़ाती तौर पे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और जिनके सामने काजी फैसल साहब पीटीआई के केसेस लगा रहे हैं। और इससे पहले जो उन्होंने पीटीआई के हवाले से केस था उसमें ऐसा ऑर्डर दिया जिसके बाद पीटीआई के लोगों की एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे के बाद चौथे, चौथे के बाद 5वें, 6ठे, 10वें, 12वें, 15वें, 20वें, 21वें, 25वें, 50वें केस तक जो है 100वें केस तक गिरफ्तारी जो है वो पीटीआई के लोगों की हो सकती है, जो सरदार तारिक मसूद साहब ने ऑर्डर दिया है। लेकिन उनके साथ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब हैं। याहिया अफरीदी साहब के फ़ैसले वो एक आज़ाद जहन के जज समझे जाते हैं, और जस्टिस आयशा मलिक भी आज़ाद जहन की जज समझी जाती हैं, और लाइक जजेस हैं दोनों। गो के याहिया अफरीदी साहब के सामने 2 बार मामला तोशाखाना का आया था, और उनके सामने इस्टेब्लिश कर दिया था पीटीआई के वकला ने, इमरान खान के वकला ने, कि जो जज हुमायूं दिलावर हैं और जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं वो किस तरह से चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन दोनों बार कोई रिलीफ याहिया अफरीदी साहब ने नहीं दिया था, और उन्होंने कहा था कि आइन और कानून के मुताबिक नीचे फैसले हों, लेकिन आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुए। उस वक्त हैरत हुई थी सबको कि याहिया अफरीदी साहब को पता भी है कि नीचे जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, लेकिन उन्होंने खैर उस वक्त कोई ऐसा ऑर्डर नहीं दिया था जैसे वो गैर आइनी, गैर कानूनी चीज़ें जो इमरान खान को सज़ा सुनाने के लिए पूरा एक जाल था, उसमें रुकावट नहीं बने थे याहिया अफरीदी साहब। हालांकि वो रुकावट आइन और कानून के मुताबिक बन सकते थे, उस वक्त तो नहीं बने थे। तो अब देखते हैं याहिया अफरीदी साहब किस तरह से इस केस को सुनते हैं, और साथ ही जस्टिस आयशा मलिक एक ओपन माइंड की लाइक जज हैं। तो ये सारा मामला है, और साथ ही आज 20 को जो अफ़गान शहरियों को जो पाकिस्तान में मुहाजिरीन हैं उनको जो वापस भेजा जा रहा है, इस हवाले से जो एक पिटीशन थी जिस पर काजी फैसल साहब ने रजिस्ट्रार के ज़रिए एतराज़ात लगवा दिए थे, उस पर इन चैम्बर समाअत है 1 बजे। वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उस हवाले से जो है वो क्या होता है। आज 20 को ही तोशाखाना रेफरेंस जो गाड़ियाँ ली थी सज़ा याफ्ता मुजरिम मियां नवाज शरीफ ने तोशाखाना से, और आसिफ अली जरदारी और ये सारे मुलविस थे उसमें, यूसुफ गिलानी, ये सारे उसमें मुलविस थे। इनका भी केस है तोशाखाना में जो कि पिछले कोई 3-4 साल से चल रहा है, और ये मामला है कब का, 2000 आई थिंक ये 2007-8 का या 9 का मामला है। आप अंदाज़ा लगाएं कि जो नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी का तोशाखाना का मामला है उसको तकरीबन 15-16 साल हो गए हैं, उसका फ़ैसला तो आज तक नहीं हो सका, और रेफरेंस वो 2020 में शायद दायर हुआ था। 15-16 साल पहले का मामला तोशाखाना का, उसके ऊपर तो फ़ैसला नहीं हो सका। लेकिन इमरान खान जो है वो सज़ा होकर, और वो काफ़ी सारी सज़ा जो है उसकी वो यानी उसमें तो चलें ज़मानत हो गई थी कुछ दिन बाद, लेकिन उसके बाद एक और केस में गिरफ़्तारी के बाद इमरान खान अभी तक जेल में है। और नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी, यूसुफ गिलानी का जो 15-16 साल पुराना जो तोशाखाना का मामला है वो आज तक पेंडिंग है। इसी तरह से जो इलेक्शन कमीशन की कंप्लेंट इमरान खान के ख़िलाफ़ तोशाखाना वाली थी वो तो चंद ही हफ्तों में उसकी का फ़ैसला आ गया था तोशाखाना में इमरान खान के ख़िलाफ़। लेकिन जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के ख़िलाफ़ था उनके बेटों के हवाले से कि वो जो उन्होंने पैसे देकर और वोट ख़रीदे थे सेनेट के लिए, उनके जो सेनेटर बनने के लिए, उसका केस आज तक पेंडिंग है। आज तक उसका फ़ैसला जो है वो नहीं हो सका। ये कुछ चीज़ें हैं 21, 22, 23। हाँ, मुझे याद आ गया कि बेंच क्या मियां नवाज शरीफ का जो केस है उसमें मियां नवाज शरीफ की जो मेन अपीलें हैं वो तो शायद मैं छोड़ गया हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 को जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब जो हैं वो समाअत करेंगे मियां नवाज शरीफ की जो पनामा के फ़ैसले के नतीजे में जो रेफरेंस दायर हुए थे अल अज़ीज़िया और एवन फीड, उनकी अपीलों की समाअत करेंगे। मैच फिक्स है
सबको, पूरे पाकिस्तान को पता है कि उनको बरी किया जाएगा, करवाया जाएगा। तो बड़ा सवाल ये है कि इस बेंच में शामिल मियां गुल हसन औरंगज़ेब, जो कि एक रिस्पेक्टेबल, जो कि एक काबिल एहतराम जज हैं, जिनकी एक इज़्ज़त है, एहतराम है, जिनके बारे में ये तासुर नहीं है कि वो चाबी वाले खिलौने हैं। गो कि उन्होंने जिस तरह से मियां नवाज शरीफ के केस में उसको रिलीफ दिया, लेकिन उसमें उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि क्योंकि नैब अपोज़ नहीं कर रहा, इसलिए हम उनको वो हिफाज़ती ज़मानत दे रहे हैं, और वो सारी चीज़ें हुई। अब जब पूरे पाकिस्तान को ये बात पता है कि नवाज शरीफ को हर सूरत में नैब ने बरी करवाना है, तो बयान देकर और कोई एतराज़ नहीं करना, और सारा ये फिक्स मैच है। तो अब ये सवाल है कि क्या मियां गुल हसन औरंगज़ेब इस बेंच का हिस्सा रहते हुए अपने हलफ के मुताबिक जो है वो इस केस को मेरिट पर सुन के फ़ैसला करेंगे, या अगर उनको लगता है कि वो उस तरह से फ़ैसला नहीं कर पाएंगे तो क्या वो फिर इस बेंच से अलग हो जाएंगे, ये भी बड़ा सवाल है। तो बेंच जो है वो टूट भी सकता है, ये इम्कानात इसके मौजूद हैं, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि यहाँ पर भी मियां गुल साहब जो है अगर, तो बाकी वो जजेस की तरह ये कहेंगे कि ठीक है अगर नैब मिला हुआ है साथ और हम भी इसके ऊपर ठप्पा लगा देते हैं, तो फिर मियां गुल साहब के बारे में जो एक तासुर है, जो आवाम की उनके साथ तवक्कुआत हैं कि वो अपने हलफ की पासदारी रखते हुए और हलफ के मुताबिक फ़ैसला करेंगे, क्योंकि ये तो इन हालात में क्या फिर ये होगा कि अगर वो समझते हैं कि नहीं इसमें इस तरह से बरीयत नहीं बनती, तो क्या फिर ये एक एक से फ़ैसला आ जाएगा और फिर ये रेफरी जज के पास जाएगा। ये एक बड़ा सवाल है, ये बड़ा मामला है। देखते हैं चीज़ें किस तरह आगे बढ़ती हैं, और मुझे अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबको हमीं नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।